यदि घर में रखी हुई किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति का कोई भाग खंडित हो जाए तो ऐसी मूर्ति का क्या करना चाहिए, इसके बारे में साईं बाबा ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक बेहद जानकारीपूर्ण और चमत्कारिक कथा। इस कथा को सुनकर आपको एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो कभी न कभी हमारे मन में उठती जरूर है और उस समस्या से हम कभी न कभी गुजरते अवश्य हैं। यदि हम थोड़ी बहुत भी किसी भी देवी देवता का यदि हम पूजा पाठ करते हों तो इस समस्या से हम कभी न कभी दो चार होते ही हैं। तो इसके बारे में बाबा ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसलिए इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी बाबा के उसी वक्त की है जब साईं देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे। हुआ ये कि बांद्रा में एक स्त्री रहती थी जो पिछले 7 वर्षों से सिर दर्द की एक बीमारी से परेशान थी। काफ़ी दवा इलाज कराने के बाद भी उन्हें रोग से पूरी तरह निजात नहीं मिल पा रहा था। तब कुछ लोगों ने उन्हें साईं बाबा के पास जाने, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। वह महिला शिरडी आई और द्वारका माई में बाबा के सम्मुख जाकर जब वो बैठी तो उनके कुछ बताने उनके अपने तकलीफ को बताने से पहले ही बाबा ने उनके सिर को हल्के से छुआ और कहा कि माई, तुम्हें इस जगह पर दर्द है ना? यह सुनकर उस महिला ने कहा, हाँ बाबा, मुझे इस स्थान पर पिछले 7 वर्षों से दर्द है, पर ऐसा चमत्कार हुआ है इस वक्त कि आपके छूते ही मेरा वो दर्द गायब हो गया। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए और साईं ने कहा कि माई, तुम मुझे अपने बचपन से आज तक इतनी श्रद्धा से भोग लगाती आई हो और मैं बेहद खुशी से तुम्हारी अर्पित की हुई भोग को ग्रहण करता हूँ। इस बात को सुनकर महिला ने कहा कि बाबा, ये कैसे संभव है? मैं तो आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ, मैंने आपको कब भोजन कराया? इस पर बाबा ने कहा, क्या तुम हर दिन किसी को भोग नहीं लगाती हो? इस पर महिला थोड़ी देर सोच में पड़ी और उसके बाद उसने कहा कि हाँ साईं, मेरे घर में एक गणपति भगवान की मूर्ति है और मैं बचपन से ही उनकी पूजा अर्चना और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है वो फल मिष्ठान हर दिन मैं गणपति महाराज को भोग लगाती हूँ। यह सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे रोज ही बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भोजन कराती हो। यह सुनकर वो महिला समझ गई कि साईं ही परब्रह्म है। मैंने जो कुछ भी भगवान गणपति को अर्पित किया है वो सब कुछ बाबा तक पहुँचा है। यह जानकर उसे खुशी हुई और वो बहुत प्रसन्न हुई मन में कि चलिए मेरा अर्पित किया हुआ भोग कहीं सफलता से पहुंचा है। पर उसी वक्त उस महिला के मन में एक सवाल आया जो कि उसके मन में काफ़ी दिनों से वो सवाल और उस सवाल को लेकर वो एक असमंजस से गुजर रही थी। तो उसे लगा कि ये सवाल साईं से पूछना चाहिए, साईं से पूछूंगी तो मुझे उसका सही जवाब मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उस महिला ने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? साईं ने कहा, जरूर पूछो। तो उस महिला ने कहा कि बाबा, मेरे घर में जो गणपति की मूर्ति है उसे मैं अपने मायके से साथ लाई हूँ, पर कुछ दिनों पहले स्नान कराते वक्त थोड़ी सी सावधानी के कारण उनका एक हाथ का एक भाग थोड़ा सा टूट गया है, जिसके कारण अब मेरे घर के लोग या जो लोग भी देखते हैं, मेरे परिचित वगैरह भी हैं, वो सभी लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस मूर्ति को तुम जल में प्रवाहित कर दो।
पर मुझे उस मूर्ति से बेहद लगाव है और मेरा मन नहीं करता। इस बात पर साईं ने कहा कि माई, यदि तुम्हारे पुत्र का हाथ टूट जाए तो क्या तुम उसे जल में फेंक दोगी? ये सुनकर महिला बिल्कुल स्तब्ध रह गई और उसे अपने सवाल का जवाब मिला। बाबा ने कहा, कोई जरूरी नहीं है, तुम उसी मूर्ति की पूजा करती रहो। ये सुनकर महिला को संतोष हुआ और श्रोताओं, ये जो बात है, जो जवाब है या जो कुछ भी शिक्षा है, ये सिर्फ उस महिला के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। साईं की सांकेतिक शब्द ऐसे ही हुआ करते थे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा है। तो हम सबको भी इससे ज़रूर सीख लेना चाहिए और आगे अपनी अपनी श्रद्धा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा के साथ। यदि आप ऐसी ही जानकारीपूर्ण और सच्ची कथा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।